मुश्किलात वारिया बेरोजगारी नाल वोलमुत मगर तम खो ज्यादा सही जिंदगी अजाब बनेमस नौजवान थप दिवान जेलन मज त्रावान हाइब्रिड मिलिटेंट एक तरफ मिलिटेंट मारा एक तरफ से मिलिटेंट मारता है मुखबरी के नाम पे कभी हमारे पुलिस वाले को कभी हमारे कश्मीरी पंडित भाई को कभी हमारे जो बाहर से आते हैं और कभी यहाँ के जो मुसलमान वो तो बेचारे उनको तो रोज ही मारते हैं मगर दूसरी तरफ की बंदूक जो हमारे अपने मुल्क की बंदूक वो यहाँ के नौजवानों को हाइब्रिड मिलिटेंट के नाम पे व्हाइट कॉलर्ड मिलिटेंट के नाम पे रोज कहती है हम जी इनको लेके जा रहे थे अपने साथ वहां से मिलिटेंट की गोली आई और ये मर गया ये दो ही बने मुसीबत बच्चों के लिए नौजवानों के लिए नौकरी नहीं है मगर दुकान में शराब रखो जो तो पता बियर थे ताकि हम नशे के खिलाफ लड़ेंगे हम नशे के ऐसा करेंगे मगर दूसरी तरफ आपने यहाँ तमाम जो स्टोर है वहाँ बियर रखी है क्या चाहते हैं आप लोग यहाँ के लोग नशे के आदी हो जाए यही चाहते हो आप एक तरफ से गोली दूसरी तरफ से शराब तीसरी तरफ से बेरोजगारी और जो लोग नौकरियां करते हैं आज 20 साल 30 साल से उनका मुस्तकबिल भी खत्म डेली वेजर 60,000 दरबदर CIC ऑपरेटर रूरल डेवलपमेंट में वो दरबदर 10,000 रुपए उनकी तनख्वाह उनको रेगुलराइज नहीं करते हैं जहां एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज 37 साल है पूरे मुल्क में यहाँ 32 साल अरे फ्रूट का क्या हुआ क्या करो मुफ्ती साहब दिजावत सनत वारिया तरक्की यम साथ टोल टैक्स करा माफ मार्केट इंटरवेंशन स्कीम आने खराब चूंटो समा सरकार मल आज उसका भी बेड़ा गर्क है और दो मैं उनको बताना चाहती हूँ जब पूरे हिंदुस्तान में मजहब के नाम पे हिंदू मुसलमान लड़ रहे थे कश्मीर की वादी अकेली एक जगह थी जहां पर यहाँ के मुसलमान जो मेजॉरिटी में थे यहाँ के कश्मीरी पंडित यहाँ के सरदार यहाँ के जो हिंदू रहते थे उनको बचाया और गांधी जी ने कहा कि अगर मुझे कहीं से रोशनी की किरण नजर आई सासाई में कशीर बोझ सोच कशो ऐसे बट बचे सरदार बचे हिंद बचे अकिस जम्मू कश्मीर मज मुस्लिम मेजॉरिटी अगर हिंदुस्तान से आज का हिंदुस्तान नहीं मैं उस हिंदुस्तान की बात कर रही हूँ जिस हिंदुस्तान को गांधी जी का परपोता तुषार गांधी और जवाहरलाल नेहरू का परपोता राहुल गांधी आज तलाश कर रहे हैं हिंदुस्तान की गली गली में उस हिंदुस्तान की बात करती हूँ मैं उस हिंदुस्तान की बात करती हूँ जो जवाहरलाल और गांधी ने मिलकर बनाया था जहाँ पर हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात थी जहाँ पर सेकुलरिज्म की बात थी जहाँ पर लोगों के हुकूक की बात थी जहाँ पर इंदिरा गांधी ने एक इलेक्शन हारा मैं उस हिंदुस्तान की बात करती हूँ और मैं उनको बताना चाहती हूँ थोड़ा पीछे हट जाइए आप बहुत नजदीक आते हैं मैं उन हिंदुस्तान के जो बैठे हैं बीजेपी वाले उनको बताना चाहती हूँ ये वो कश्मीरी है जब हमलावर आए उस वक्त हिंदुस्तान की फौज यहाँ नहीं आई थी हमारे हाथ में ना डंडा था ना बंदूक था हमने हमलावरों को भगाया इसलिए हमलावर मत बनो हमलावरों को भगाना हमें आता है कश्मीरियों को आता है हमने आपके साथ दिल का रिश्ता जोड़ा इस मुल्क के साथ आईन का रिश्ता जोड़ा जिसकी आपने धज्जियां उड़ा दी हमने प्यार का रिश्ता जोड़ा आपके साथ मोहब्बत का रिश्ता जोड़ा मगर आपने हमारे साथ क्या किया आपने हमारी इज्जत के साथ खेला हमारी शिनाख्त के साथ खेला हमारी बर्बादी कर दी पूरी रियासत की ये नहीं चलेगा मैं कहती हूँ आपको आज यहाँ से ये नहीं चलेगा ये वही कश्मीरी है
जब पाकिस्तान से हमलावर आए, इन्होंने बिना डंडे के, बिना हथियार के उनको भगा दिया। आज ये जो फेरन पहन के कश्मीरी बैठा है, जिसके लिए आप दिल्ली से 70 मिनिस्टर भेजते हो, 7 मिनिस्टर चिवान दिल्ली पे योर पच फेरा कोच कोच गली गली पच तुला फोटो है कश्मीर में जो सोने ठीक। अरे गुजरात जाओ, वहां प्रचार करो, हिमाचल जाके प्रचार करो। यहाँ क्या करते हो दिखाने के लिए दुनिया को? यहाँ की असेंबली सबसे ज्यादा ताकतवर असेंबली थी। आज आप दुनिया को कहते हो समय असेंबली पनुन आइन, पनुन झंडे, पनुन कानून। आज दफा एस्कोर कश्मीर में पंचायत इलेक्शन। अगर पंचायत इलेक्शन इतना अच्छा है तो फिर आप लोग बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठ के क्या करते हो? आप भी पंचायत में आ जाओ जरूर। अगर आप सारी दुनिया को कहते हो हमने जम्मू कश्मीर में असेंबली खत्म कर ली, आईन खत्म किया, मगर पंचायत इलेक्शन किए, तो फिर आप इतनी बड़ी बड़ी कुर्सियों पे उतर के आप भी पंचायत में इलेक्शन लड़ो। अगर यही इज्जत अफजाई है